नमस्कार दोस्तों, मैं प्रतिभा आप सभी का बहुत स्वागत करती हूँ आपके अपने गार्डनिंग चैनल पर। दोस्तों, ये वॉन्डरिंग जू का पौधा है, बहुत खूबसूरत, बहुत जल्दी लग जाता है, इजी टू ग्रो और बहुत हार्डी प्लांट है। तो इसको बहुत छोटी सी कटिंग 1.5-2 इंच की कटिंग मुझे मिली थी, किसी के घर के बाहर लगा हुआ था, तो छोटी सी कटिंग मैंने तोड़ ली। कटिंग लेनी भी ऐसी चाहिए कि पौधे को नुकसान भी ना हो और आपका काम भी हो जाए, और उसी से ग्रो किया है। वो जैसे जैसे ग्रो होता गया, नई कटिंग उसी में से काट के मैंने लगानी शुरू की। और इस तरह से ये देखिए, ये 3 पौधे ये हैं जो काफ़ी बड़े हो रहे हैं, और एक ये छोटा सा पौधा है, ये भी इन्हीं पौधों से काट के लगाया हुआ है। और ये सदाबहार इसमें लगा हुआ है। सदाबहार एक बार घर में आपके लग गया तो जाता नहीं है, फिर ऐसे ही कहीं ना कहीं से निकलता रहता है। हाँ, तो मैं वॉन्डरिंग जू की बात कर रही थी। तो इसकी जो स्टेम बहुत बढ़ गई हैं, उसको मुझे प्रून करना है। कि आप किसी भी पौधे को बुशी करना चाहते हैं, घना बनाना चाहते हैं, तो उसको ट्रिम करते रहिए। और इसको जब भी मैं ट्रिम करती हूँ या प्रूनिंग करती हूँ तो इसको काट के फिर से लगा देती हूँ गमले में। इसी से मैंने एक छोटी सी कटिंग से इतने प्लांट तैयार किए हैं। तो अब जो भी स्टेम लंबी है, जैसे अब ये भी वर्टिकली बढ़ रही है, तो इसको 2 नोड छोड़ के काटूंगी। एक नोड मिट्टी के अंदर रखना है जहाँ से जड़ें निकलेंगी। जो पत्ती के पास वाला एरिया होता है दोस्तों, जहाँ से पत्ती निकलती है, उसको नोड कहते हैं, क्योंकि जड़ें भी वहीं से निकलती हैं और जो नए शूट्स आते हैं वो भी वहीं से निकलते हैं। तो इसीलिए इसको पत्ती के पास वाले एरिया या नोड एरिया के कुछ नीचे से काटना है। और इसमें नए शूट्स खुद ही निकल रहे हैं नीचे, तो वहाँ से काटूंगी जहाँ पर कोई शूट नया नहीं है। अब जैसे ये बहुत बड़ा देखिए प्लांट हुआ जा रहा है, लेकिन इसमें नीचे से ये देखिए नए नए शूट्स आ रहे हैं, तो यहाँ से नहीं काटना है, क्योंकि ये तो यहाँ से बुशी खुद ही हो रहा है। काटना वहाँ से जहाँ नए स्टेम्स नहीं आए हैं। तो फिर ऊपर से 2 नोड छोड़ के मैंने इसको काट लिया है। और तीसरी स्टेम इतनी बड़ी नहीं है और उसमें नए नोड भी आ रहे हैं, तो उसको मैं नहीं काटूंगी। ये देखिए, इसमें छोटे छोटे, आपको समझ में ना आ रहे हो, नोड आ रहे हैं और जड़ें भी निकल रही हैं। तो इसको अभी नहीं काटूंगी, आगे काटूंगी जब और बड़ी हो जाएगी वर्टिकली ये स्टेम या ये प्लांट, तब इसको काटूंगी। तो इसी तरह आपका कोई प्लांट जो नहीं बढ़ रहा है या बुशी नहीं हो रहा है, तो उसकी प्रूनिंग करिए। प्रूनिंग से प्लांट बड़ा हो, छोटा हो, कोई भी हो, घना होना शुरू हो जाता है। नए शूट्स आते हैं, नए किल्ले निकलते हैं, फिर पौधा बढ़ना शुरू हो जाता है। तो अब इसको मैं जितने भी मैंने ये 2 कटिंग निकाली है, इनको इसी में लगा दूंगी। नोड एरिया, एक जो नोड है पत्ती वाला एरिया, उसको मिट्टी में लगा दूंगी। ये दोस्तों, और बाकी के 1-2 नोड ऊपर रहेंगे जिससे नए शूट्स आएंगे। तो अभी मैंने ये सिर्फ 2 स्टेम लगाए हैं। और इसी तरह जब भी कोई स्टेम ज़्यादा बड़ी हुई दिखाई दे, तो उसको कट करके तुरंत अपने गमले में लगा दीजिए। गमला बहुत तेज़ी से बुशी होने लगा। मैं कह रही हूँ ना, लगभग 1 महीना हुआ है जो मैं कटिंग लेके आई थी, उस कटिंग से मैंने ये प्लांट बनाया। बहुत तेज़ी से बढ़ता है ये। थोड़ा सा प्रूनिंग का ध्यान रखिए तो और तेज़ी से बढ़ता है, और पानी टाइम पे इसमें मिलना चाहिए। हाँ, ज़्यादा धूप जब मिलती है तो ये बढ़ता नहीं, पत्तियाँ भी छोटी बहुत रह जाती हैं और बढ़ता नहीं है, ग्रोथ अच्छी नहीं होती है जब धूप तेज़ी से मिलती है। इसको थोड़ा सा सनलाइट इनडायरेक्ट मिलनी चाहिए। अब ये देखिए 1 महीने बाद कितना सुंदर लग रहा है दोस्तों। और उस समय वो धूप में रहता था तो पत्तियों में वो चमक नहीं थी। अब इसको इनडायरेक्ट सनलाइट में, शेडी एरिया में मैंने रखना शुरू कर दिया है। तो अब देखिए कितना खूबसूरत लगने लगा है। जिनके पास ये प्लांट नहीं है दोस्तों, वो बहुत अट्रैक्ट होते हैं, उन्हें बहुत स्पेशल लगता है ये प्लांट। मुझे आज भी बहुत अच्छा लगता है, पर मुझे पता है कि बहुत आसानी से ग्रो हो जाने वाला पौधा है। जैसे समझ लीजिए घास बढ़ती उस तरह से बढ़ने वाला पौधा है। तो अब मुझे ये नहीं लगता है कि हाँ भाई इसको मुझे लगाना है, या बहुत, अब वो अट्रैक्शन नहीं रह गया। ज़रा सी आप सेवा कर दीजिए। सोचिए, उस समय मैंने प्रूनिंग की थी, उसके बाद 1-2 बार और की है, तब से मैंने इसको छुआ नहीं है।
ना कभी कोई खाद डालती हूँ, पर बहुत सुंदर लगता है दोस्तों। तो ये पौधा भी ज़रूर अपने यहाँ लगाइएगा। ये आपसे बिल्कुल समय नहीं मांगता है, बिल्कुल इसको लगाने में या इसको रखने में झंझट नहीं है दोस्तों।